सो गाइस क्राउन जूल से नजर हटाते हुए लेट्स टॉक अबाउट कल की होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में जो होने वाला है मोहेगन सन अरीना से। सबसे पहले शिंसुके नाकामुरा को मिल गया अपना नया शिकार जहां वो फेस करेंगे अकीरा तोजावा को। उसके बाद एक फैटल 4-वे मैच दिखाया जाएगा जो आपका वेट कर रहा है, जहां जो भी जीतेगा इन सब में से वो लड़ेगा गंथर से फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, शायद सर्वाइवर सीरीज में या फिर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद जजमेंट डे तो शो पर होने ही वाली है मेजबानी करने, एंड सर्वाइवर सीरीज का पूरी तरीके से किक ऑफ होते हुए हमें नजर आ ही जाएगा और हमें देखने को मिलेगा कि कैसे सैमी ज़ेन ने डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट कर दिया, उनको मैच जीतने नहीं दिया। लेकिन आप देख रहे हैं फिलहाल रेसलमैनिक्स, एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सोलो सिकोवा से हार जाने के बाद जॉन सीना ने इमीडिएटली इस पिक्चर को पोस्ट कर दिया। हम जानते हैं सीना कभी भी किसी भी पोस्ट को कोई कैप्शन नहीं दिया करते और यहाँ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया। वैसे ये पिक्चर डेविड बैकम की है। अब इससे न जाने क्यों सबको ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना ने फाइनली बाय बाय कर दिया है। सीना इज डाउन फॉर नाउ, बट फिलहाल के लिए इट्स ट्रू यार, और मुश्किल ही है कि वो सर्वाइवर सीरीज तक रुक भी पाएंगे। मैंने तो आपको बताया ही था कैसे उनके प्रोमिसेस नवंबर के फर्स्ट वीक तक ही हैं और ऐसा ही जॉन सीना ने किया भी। और देखो नवंबर का फर्स्ट वीक है और वो जाने भी लग गए हैं। बट ऐसे जॉन सीना का हार के चले जाना ना जरा सा बुरा तो लगेगा ही, बट उम्मीद है कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे और दोबारा से अपने नेवर गिव अप के चैन को क्लेम कर लेंगे अच्छी तरीके से। और हम जानते हैं कि वो कैसे हमेशा वापस आ जाते हैं और उन्हें इस बार भी हमारे लिए आना ही होगा। नेक्स्ट एक बारी फिर से आ गए हैं हम और लेकर आ गए हैं सीएम पंक को, क्योंकि वो दोबारा से सुर्खियों में आ गए हैं ना। देखो यार ये तो मानना मुश्किल है, लेकिन उनको लेकर फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक वेकअप कॉल मिली है, एक वेकअप कॉल सर्वाइवर सीरीज को लेकर, ताकि सीएम पंक अच्छे तरीके से वहां लॉकअप हो सके। अब देखना तो यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए क्या डिसीजन करते हुए नजर आएंगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात होनी है तो ऑब्वियसली कुछ पैसा वैसा को लेकर ही होगा, बस यहाँ से चीजें देखो अच्छी सी हो जाए। बट यार देखो सच्ची में मैं कहूँ ना तो मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करूंगा यार। देखो इसका जवाब तो ये कितना सच्चा है कितना झूठा हमें 3 हफ्तों में मिल ही जाएगा जब सर्वाइवर सीरीज हमारी नजरों के सामने होगा। क्योंकि सीएम पंक को लेकर एक ही चीज कंफर्म रहती है कि उनके लिए कुछ भी कंफर्म नहीं रहता, तो फिंगर क्रॉस है यार। इसके बाद चलो जी, अब तो लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर हील बनेंगे ही बनेंगे और जजमेंट डे को कभी ना कभी ज्वाइन भी कर लेंगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि देखो यार क्राउन जूल्स में हम सभी ने साफ साफ देख लिया था कि कैसे ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से हार गए और उसके बाद बैक स्टेज में मामी ने उन्हें ऐसे पोक किया जैसे वो कह रही है कि भाई तूने हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया। एंड हो सकता है कि इसी उधेड़बुन में ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे को ज्वाइन ही करते हुए नजर आ जाए, थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन कर ही लेंगे। और मैंने तो आपको बताया ही था एक वीडियो में कि कैसे ये चीज होने भी वाली है और शायद ये होते हुए हमें दिख भी जाएगा। सो देखते हैं यार कि अब क्या मोड़ लेती है ड्रू मैकिंटायर की कहानी। बट हाँ, वॉर गेम में ड्रू मैकिंटायर एक मेजर गेम प्ले करने वाले हैं, तो देखते हैं वो गेम कौन सा होगा। नेक्स्ट ट्राइबल चीफ ने मेगा स्टार को तो हरा दिया और मुझे नहीं लगता कि मेगा स्टार को कोई और चांस मिलेगा उनसे लड़ने का। तो सवाल तो ये उठ जाता है यार कि यहाँ से रोमन रेंस का रास्ता कहाँ की तरफ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज रोमन रेंस कहीं भी नहीं जाएंगे और एक बार उन्हें फिर से ब्रेक दे दिया जाएगा और हो सकता है वो रॉयल रंबल के अराउंड ही हमें दिखाई दे। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को बहुत पहले से ही सर्वाइवर सीरीज में बुक कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर एजे स्टाइल अपना रिटर्न कर लेते ना तब मैं मान लेता कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन और एजे स्टाइल का मैच हो जाएगा, लेकिन देखने की फिलहाल चीजें कैसी रहेंगी। एजे स्टाइल अपना बदला लेने आते भी ब्लड लाइन से या फिर चीजें ऐसी फीकी रह जाने वाली है, अब ये तो हमें नियर फ्यूचर में ही पता चलेगा। इन दी एंड जाते जाते सर्वाइवर सीरीज के बारे में भी बातें सुनते जाओ। तो पहले तो ये जान लो कि जजमेंट डे एंड सैमी ज़ेन 100% लॉक हो चुके हैं वॉर गेम मैच के लिए। और जजमेंट डे से मेरा मतलब है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट। शायद डॉम और जेडी मैकडोना में वहां पर ना देखने को मिले। और क्या आप जानते हो कि इस ईयर वॉर गेम की टीम का एक कैप्टन कोडी रोड्स ही होने वाले हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो यार वो ऐसे क्योंकि कोडी रोड्स के जो पिताजी है ना डस्टी रोड्स, ही इज द वन जिन्होंने वॉर गेम्स को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले फर्स्ट हैंड में। तो ये चीज कोडी रोड्स के सबसे ज्यादा करीब भी होने वाली है। सो उन्हें तो कैप्टन बनना ही था। एंड लेट्स सी आगे उनके अगेंस्ट कौन खड़ा होता है, ये जानने में काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेगी। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।